सभी दर्शकगण को और श्रोतागण को मेरा अभिवादन, शुभकामना और नमस्ते। मैं संतोष कपूर आज आपके सामने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र लेके आई हूँ, जिसमें ईश्वर को बंधु मानकर उसके साथ कैसा हमारा प्यार है उसको दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा मंत्र है। ओम सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमानशाना श्रुतिये धामन धैर्यरन्त। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें थोड़ा सा ऊपर की लाइनों का अर्थ हम बताते हैं कि हे मनुष्यों, कहा है कि आप हमारे बंधु के समान हैं और इस सारे जगत का प्रादुर्भाव करने वाले हैं और सब जगह लोकांतरों में, सारे संपूर्ण विश्व में और सभी लोकों में व्याप्त हैं। और जहाँ पर देवता लोग भी स्वतंत्र होकर तृतीय धाम में विचरा करते हैं और नित्य आनंद युक्त सुख दुख से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस परमपिता परमात्मा को हम नमन करते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया है कि ये, जैसे कि पिछले मंत्रों में भी कहा गया है कि सारे संसार का प्रादुर्भाव वो परमपिता परमात्मा करता है। नया नहीं उत्पादन करता किसी का, बल्कि प्रादुर्भाव करता है और वो सब जगह सब काम करने वाला विधायक और विधाता है। ये सारा संसार एक प्रकार से, जैसे हम कोई काम करते हैं उसका नियम बंधा हुआ होता है कि कैसे क्या काम करता है, इसी प्रकार से वो परमपिता परमात्मा इन सब का विधायक है, काम करने वाला है। हर काम नियम के अनुसार बहुत सुचारू रूप से चलता है। जिस प्रकार से एक इंजीनियर भवन बनाने के लिए पहले नक्शा बनाता है, उसके बारे में सोचता है कि क्या उसमें होना चाहिए, उसी प्रकार से ये सब नियमों में बंधे हुए चले आ रहे हैं, जिसका हमें किसी को पता भी नहीं चलता। और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार से सारे काम नियमबद्ध रूप से चल रहे हैं। कोई उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है, सब नियमानुसार हैं। ये जनिता और विधाता शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण और रहस्यमय है कि ये ईश्वर जो कि सबका प्रादुर्भाव करने वाला है, वो किस प्रकार से ऐसे अमृत की सबके लिए वर्षा कर रहा है। हम वहाँ पर अमृत की प्राप्ति करते हैं उसके नियंत्रण में, और वो हमारा बंधु है। बंधु भी है, बंध भी है, हम उससे बंधे हुए हैं। और ये एक बड़ी प्यारी अभिव्यक्ति है कि बंध और बंधु का अर्थ आपस में है कि जिससे हम बंधे हुए हैं वही हमारा बंधु है। ब्रह्म अपनी व्याप्ति में बंधा हुआ है और सारे संसार को, सारी सृष्टि को चला रहा है। वही एक सूत्रधार है। अणु अणु में, परमाणु परमाणु में और आत्मा आत्मा में, वो सब में समाया हुआ है। ये बंधन जो है, यही सफलता है और सफलता में ही आनंद है। वास्तव में बंध और मोक्ष आनंद तथा परमानंद के दो छोर हैं। एक तरफ आनंद का एक छोर है और दूसरी तरफ बंध और मोक्ष का छोर। तो अभीष्ट की प्राप्ति आनंद के लिए की जाती है। ब्रह्म में बंधा हुआ मनुष्य माया से मुक्त होता है, अमृत से बंध कर वे मृत्यु से छूटता है। वे हमारा बंधु है। ये रिश्ता सबसे प्यारा है, हमें उसको नहीं कभी भुलाना चाहिए, ना ही उससे कुछ छिपाना चाहिए। हम छिपा ही नहीं सकते क्योंकि वो घट घट में अंतर्यामी है। हमारी हर एक काम को, कर्म को और अभिव्यक्ति को वो देखता है और परखता है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी है।
यदि हमारा आत्म बंधुत्व बन जाए तो हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाएं। इसलिए हमें उसके साथ अपना बंधन, उसके साथ अपना बंधुपन निभाते रहना चाहिए। अमृत सेवी बनकर हम उसके साथ शाश्वत शांति और अक्षय आनंद के भागी बने। उस आनंद को प्राप्त होकर सदा हम आनंदित रहें और अपना जीवन सुखमय और मोक्षमय बनाएं। यही भावना इसमें दर्शाई गई है और इसी के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। वो बंधु बनकर हमारी सदा सदा रक्षा करता है। ओम शांति शांति शांति।